नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और हर पंचायत में जो है वर्तमान प्रतिनिधि द्वारा जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहां पे कितना काम हो पाया, कितने योजनाओं पे काम हुआ, इस सारी चीज़ों की समीक्षा और लेखा जोखा देखा जा रहा है। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे पर और हर पंचायत में जाके देख रही है कि कितना काम हो पाया है, कितना विकास हुआ है, जनता से मिल के वहाँ पर कितना योजनाओं में काम हुआ, कितना समस्याएँ हुआ, कितना समस्या निदान किया गया। इन सारी चीज़ों का जो है समीक्षा और लेखा जोखा देख रही है। इसी क्रम में नेशन 24 की टीम जो है पंचायत डुमरी पहुंची है, जो जिला लखीसराय में पड़ता है। और हमारे साथ मुखिया मिन्नी देवी जी के मुख्य प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह जी मौजूद हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनके पंचायत के बारे में कि ये कितना विकास कर पाए हैं और क्या क्या समस्या से इनको रूबरू होना पड़ा है और कौन कौन से मुद्दों को इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अधिकारियों के साथ सामंजस्य कैसा रहा। इन सारे चीज़ों पे अभी हम चर्चा और परिचर्चा इनसे करेंगे और जानेंगे इनसे कि इनके पंचायत में विकास के क्या हाल है। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। पूरे 2016 से 2021 तक में कितना विकास हो पाया आपके पंचायत में? बहुत हुआ विकास सर। विकास को देखने के लिए आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वास्तविक में विकास हुआ या झूठ बोला जा रहा है। इसके लिए तो आपको चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जी नहीं, मैं आपके पंचायत में घूमा हूँ, मैं कुछ वार्ड में मैं गया हूँ, घूमा भी हूँ। मुझे ये भी जानकारी मिले कि लगातार टीम टर्म से जो है आप मुखिया बने आ रहे हैं और विकास जो है इस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो विकास मुझे दिखा है, कुछ नल का काम जो है, जल नल योजना का जो काम है उसमें नल कुछ बाहर मुझे दिखा, कहीं अंदर दिखा, ये सारी चीज़ें आई हैं सामने। तो हो सकता है कि यहाँ पे बनाने और करने की परिस्थिति वैसी रही हो जिस कारण से ये सारी समस्या उत्पन्न हुई हो। लेकिन अब हम अगला सवाल आपसे करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था 7 निश्चय योजना, उसमें 2 महत्वपूर्ण योजना था, एक जल नल योजना और एक गली नली सड़क योजना। तो पहला हम लोग जल नल योजना पर बात करते हैं कि आखिर इस पर कितना 5 साल में विकास हो पाया और क्या हर घर तक पानी पहुँचा है? प्रयास है हर घर तक पानी पहुंचाने का। मेरे पंचायत में तकरीबन 14 वार्ड हैं, जिनमें हमें लगता है कि 11-12 पर मेरा जो है बोरिंग का काम हो चुका है और बोरिंग के साथ साथ हर घर में जो है नल पहुंचा दिया गया और उससे जल भी मिल रहा है, स्वच्छ जल मिल रहा है हमारे ग्रामीण भाई को, बहन को। और 1-2 बचे हुए हैं वार्ड्स, हमारा प्रयास है कि उसमें भी हम जल्द से जल्द वहाँ पर बोरिंग कराएँ और हर घर में हम नल पहुँचाएँ, नल का जल स्वच्छ दें, ये हमारा प्रयास है। 1-2 जो वार्ड बच गया है उसमें क्या समस्या आ गई? बचने के पीछे समस्या ऐसा है सर कि वहाँ के वार्ड जो कमिश्नर है ना, वो थोड़े वार्ड सदस्य जो है वो थोड़ा सा हमें सहयोग नहीं कर पा रहा है, हमें काम करने नहीं दे रहा है। अगर उसका सपोर्ट मिलता तो न जाने आज से साल भर पहले वो भी चालू हो गया होता। तो थोड़ा कुछ सामंजस्य बिठाने में टाइम लगता है, हो जाएगा। आपको भी जानकारी है और मुझे भी जानकारी है कि जो जल नल योजना का पैसा आता है वो वार्ड सदस्य को ट्रांसफ़र किया जाता है कार्य करने के लिए। तो क्या उन 2 वार्ड सदस्य को भी कंप्लीट पैसा हो गया है जिस कारण से वो नहीं कर किए हैं? या पैसा मिल गया है वार्ड सदस्य को, फिर भी वो रुचि नहीं ले रहा है। उसको पता नहीं कि अपने हमारे वार्ड में अगर ये हर घर नल का जल पहुँचे या वार्ड सदस्य गली नली बनवाए, रुचि नहीं ले रहा है। वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते सर। लेकिन जितना मुखिया जी की रुचि है उतना वो 1-2 सदस्य का उतना रुचि नहीं है। क्या उसे ये जानकारी नहीं कि मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि यदि जल नल योजना और गली नली सड़क योजना पे काम नहीं हुआ तो उन पे FIR भी होगा और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा? देखिए सर, उसे पता है और जब पैसा उसके यहाँ चला गया और पैसा जाने के बावजूद भी उन नानुकर कर रहा है तो शायद हमें मालूम है कि उस पर FIR भी हो चुका है। अच्छा, फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो ये तो अब वो समझे। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मतलब मुखिया जी के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर देने के बाद भी इनके 2-3 वार्ड जो है जो काम नहीं कर रहे हैं और उन पे FIR होने के बाद भी या उन पे आरोप होने के बाद भी जो है वो लगातार नानुकुर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है पैसों का बंडर बाट कर लिया गया है और कहीं ना कहीं पे है वो समस्या से रूबरू हो रहे हैं या फिर उनको ये लग रहा है कि यदि हम काम नहीं भी करेंगे तो शायद उनका कोई कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि यदि इन 2 योजनाओं पर यदि काम नहीं किया गया तो उसकी जाँच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात सही है? बिल्कुल सत्य है। अगर जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा, FIR भी हुआ, आगे भी कार्रवाई होगा, विभागीय कार्रवाई होगा। और अगर उन्होंने गलत किया है
तो वो सामना करेगा विभागीय डर से जो भी। कभी सामंजस्य बैठाए, कभी उसको समझाने की कोशिश? बहुत बार प्रयास किए कि भाई अगर जैसे मान लीजिए 14 में से हमने 12 कंप्लीट कर दिया, जी। तो आपको क्यों नहीं लगता है कि हमारे भी वार्ड में ऐसा काम हो? हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि प्रयास हमारा है, वो काम हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। थोड़ा होता है कुछ एक दो, अब जहाँ 14 है 14 में से अगर हम 10-12 एक मत हो गए तो उनको थोड़ा सा जी टाइम लगेगा, जी। लेकिन हो जाएगा। चलिए हम गली नली पे बात करते हैं कि क्या स्थिति है अभी पंचायत में? बहुत अच्छा है, आप जिस भी गली में जाएं, मैं कहता हूँ पूरे पंचायत में 5 गांव का नाम आपको गिनाया, गोपालपुर, जी, आप डुमरी, प्रतापपुर, जुआस, बहादुरपुर, ये सब हमारे डुमरी पंचायत में है। हमें सिर्फ लगता है कि एक ही मेरे सामने में सड़क बचा है बनाने के लिए, जो आपको जुआस गांव के धीराडार में बनना है, और उसमें हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द, अब एकाएक अभी मान लीजिए बरसात का मौसम आ गया, नहीं तो हम तो सोच रहे थे कि बरसात से पहले बना दें, लेकिन अब थोड़ा बरसात भर रुक जाते हैं, बरसात निकलते ही धीराडार गांव में भी सड़क बन जाएगा और बहुत अच्छा बनेगा। वहाँ के भी जनता बहुत अच्छा महसूस कर रहा है कि नहीं मुखिया जी आप बनाएंगे, हम पर विश्वास है, हम उस जनता पर हमें विश्वास है, धीराडार के ग्रामीण जनता पर विश्वास है, बनाएंगे, वो भी आश्वस्त है। तो नली का पानी का क्या स्थिति है? देखिए बहुत सारे पंचायत में जब हम गए हैं तो नली विकट समस्या है। जब बंद तो जाता है, पानी की जब शुरुआत हो जाती है, जब पानी हर घर से निकल के बहने लगता है, वो कहीं जमने लगता है। आपको ही पता है जमेगा जहाँ तो वहाँ मच्छर होगा, बहुत सारे बीमारी उत्पन्न होंगे। तो उसको निकासी का कोई व्यवस्था सोख्ता के रूप में या पैन के रूप में या किसी ढंग से? आप हमारे वार्ड में गए हैं? आप डुमरी पंचायत के जिस वार्ड की बात कर रहे हैं आप गए, देखिए चल के डुमरी में, ज्यों ही आप ये रेलवे लाइन क्रॉस करेंगे वहाँ पर बड़ी ढक्कन सहित नाले बना के एक बड़ा पोखर है, तालाब में मैंने गिराया है कि एक जगह हो, जी, कहीं उधर रोड पर ना बिखरे, किसी गली में ना पानी बिखरे, पोखर में पानी गिरता। आप हमारे गांव में चलिए, हम दोनों साइड दिखाएंगे कि रोड किनारे से बना हुआ है, हमारे गांव में 2 पुलिया है, उस दोनों पुलिया में मैंने पानी गिराया है और खूब अच्छा सा नाला, लंबी चौड़ी नाला बना हुआ है, और पानी को समूचे गाँव की पानी को उस पुलिया के द्वारा, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है जो ये रोड की गड्ढा है, उसमें पानी को यूं ही बिखेर नहीं रहे हैं, विधि ढंग से उसको जो है अपने और रास्ता छोटे छोटे हमने जो सोखता है ये मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय में, इसके लिए हमने जैसे मान लीजिए आपको आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ अगर चापाकल है वहाँ सोखता बनाया। हमारे यहाँ ये 2 वर्ष के अंदर अंदर कम से कम हमने 40 सोखता बनवाए हैं, जो कि सामाजिक स्थान पर, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हो, हॉस्पिटल के आगे हो, सामुदायिक भवन हो, है। अब जैसे हमारे गांव में शौचालय बना है दलित टोला में, तो उसमें 6-7 है बने हुए शौचालय एक जगह, पानी की व्यवस्था, सामूहिक शौचालय है, धीराडार में बना है। तो इस तरह के जो काम हैं विकास के, उसमें कोई कोताही नहीं है मुखिया जी की तरफ से। हम चाहते हैं कि हमारा विकास जो है ये पूरे प्रखंड से उठकर जिला में बोले। डुमरी पंचायत का नाम जिला में लिया जाता है, इस मुखिया जी का नाम पूरे जिला में लिया जाता है, सिर्फ विकास के नाम पर। अब हम इंदिरा आवास की बात करते हैं, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। आपको ही पता है गरीबों के लिए ये योजना है जिसमें कि उन्हें छत उपलब्ध हो सके और लाभार्थ उनको मिल सके। क्या स्थिति है, कितने लोग तक ये लाभ पहुँचा है अभी तक? देखिए हमारे पंचायत में जो है इंदिरा आवास का योजना या प्रधानमंत्री आवास का योजना करीब करीब ठीक ठाक ही चल रहा है। जो जिस लाभार्थी को मिलना चाहिए उस पर स्वयं मुखिया जी जाकर देखते हैं स्थल पर कि हाँ इसको है बनाने लायक ज़मीन की नहीं, और उस ज़मीन को देखकर अपने देख रेख में उसका आवास बनवाते हैं। खुश है, आप जितने भी आवास देखिएगा, प्रधानमंत्री का आवास या इससे पहले इंदिरा आवास बना हुआ, आप खुश हो जाएंगे। वहाँ बना है और बना कर दिए हैं, लाभार्थी खुश है हमसे। आप पंचायत में घूम कर देखें। इसमें बिचौलियों का रोल कितना है? सवाल ही नहीं उठता है कि हमारे पास कोई बिचौलिया आए, और हम बहुत सारे पंचायत में बिचौलिए नजर आते हैं। बहुत सारे पंचायत की बात अलग है, वहाँ का मुखिया किस तरह का है, वहाँ का क्या है, कैसे हालात हैं, कैसे वो करता है, उससे हमको कुछ लेना देना। हमारे पंचायत, डुमरी पंचायत इस जिला में कैसे अव्वल हो, कैसे नंबर 1 हो, टॉप पे हो, ये हमारा 24 घंटा प्रयास रहता है। हर दिन 30 दिन हम ऐसा प्रयास करते हैं कि किसी भी नागरिक यहाँ आए समस्या लेकर, उसको तत्काल उसको हम
सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पे बिचौलियों का रोल नज़र नहीं आ रहा है। इनका एकदम स्पष्ट तौर से कहना है कि हमें पंचायत को नंबर 1 बनाना है और इस पूरे प्रखंड में दिखाना है कि डुमरी पंचायत एक नंबर 1 पंचायत है, एक आदर्श पंचायत है। इन सारे चीज़ों के बिचौलियों का रोल ये यहाँ पे नहीं उपलब्ध होने दे रहे हैं, नहीं उनको रास्ता दे रहे हैं। सीधे पर मुखिया जी खुद जाते हैं, जिनको भी इसका लाभ मिला है उसका खुद देख रेख करते हैं। वैसे लोग भी शामिल हो गए हैं जिनका पहले से मकान है, क्योंकि लिस्ट 2011 का है। देखिए 2011 का लिस्ट है, अब एक आध हो गया होगा उसका तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि खुद मुखिया जी जाकर वहाँ पहले स्थल का निरीक्षण करते हैं और तब उस लाभार्थी को देते हैं। अब बताइए इसमें कहाँ बिचौलिया होगा, कहाँ कागज़ पर काम होगा, कहाँ आवास बन जाएगा कागज़ पर, वो ऐसे बात यहाँ नहीं है। यहाँ जो भी काम होता है धरातल पर होता है और लाभार्थी को मिलता है। राशन कार्ड पे कितना काम हुआ? राशन कार्ड ठीक है, हमारे पंचायत में जितने भी गरीब हैं BPL धारी जिनके पास कार्ड बना हुआ है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, और जिसके पास नहीं मिला है, जो वास्तविक में है लाभार्थी के हमें भी चाहिए राशन कार्ड, प्रयास है अपनी तरफ से, मुखिया जी की तरफ से। हम लोग चाहते हैं मिलकर कि जल्द से जल्द छूटे हुए लाभार्थी को भी हम राशन कार्ड बनवा दें ताकि उसको भी फ़ायदा हो। ये हमारा प्रयास है और हमारे यहाँ डीलर भाई अच्छे ढंग से बांटते हैं, सभी को देते हैं। जांच होता है क्योंकि हर जगह कमी नज़र आती है। हर जगह कहाँ कैसा राशन बंटता है, मैंने कहा ना कि दूसरे जगह की मैं बात नहीं करूँगा। जब मैं बात करूँगा तो अपने पंचायत की बात करूँगा। आधार हमेशा दूसरे से लेके आगे तक बनता है, इसीलिए मेरा ये सवाल हो। नहीं वो ठीक है, बिहार है थोड़ा बदनाम है, लेकिन हर कोई बदनाम नहीं हो सकता है ना। आपको अच्छे बुरे लोग मिले हैं ना बात करते हुए, तो आप समझिए कि आपको डुमरी पंचायत में आप प्रतिनिधि से किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह की वार्तालाप आप कर रहे हैं, आपको खुद मालूम हो गया होगा। चलिए, हमें तो मालूम है। अब आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, जो गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख तक का जो है इलाज के लिए वो कार्ड बना है और उससे लाभ गरीबों को मिलेगा। इलाज वो मुफ्त करा सकेंगे अपना, और ऑपरेशन से लेके हॉस्पिटल जाने से लेके सब कुछ जो है उससे उपलब्ध हो सकेगा। क्या स्थिति है आपके यहाँ? देखिए हमारे गांव में ही आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा हॉस्पिटल का, मैं जब आया था सामने बिल्डिंग था, है ना। तो ये हॉस्पिटल आज से 10 साल पीछे थोड़ा जर्जर अवस्था में था। तो जब मुखिया जी देखे उस समय नया नया पहली बार बने, तो देख के उनको बहुत बुरा लगा कि ये हॉस्पिटल इतना अच्छा है, सरकारी हॉस्पिटल। तो अपने प्रयास से इसको जीर्णोद्धार करवाए। आज हॉस्पिटल चमक रहा है, और चमक रहा है तो इसमें डॉक्टर नहीं रहते थे, आज डॉक्टर है, कंपाउंडर है, दवाई मिलता है गांव की जनता को। और अभी जो टीकाकरण है वो बहुत अच्छा ढंग से मुखिया जी प्रेरित करती हैं, जाके घर घर जाकर प्रेरित करती है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सबको कि नहीं आप टीका लीजिए, टीका लीजिएगा तो आप बचिएगा कोरोना से। तो इतना मतलब वो तत्पर रहती है दिखाने के लिए, काम करने के लिए कि नहीं आप लोग ऐसा कीजिए। और रहा बात कि आयुष्मान कार्ड की आपने बात की है, हमारे पंचायत में जितना आयुष्मान कार्ड बना है, आप पूरे प्रखंड और ज़िला में कहते हैं कि आप पता कर लीजिए कि किसी भी पंचायत में इतना ना बना होगा। और जो छूट गया है उस लाभार्थी को भी जल्द से जल्द हम आयुष्मान कार्ड बनाकर देने जा रहे हैं। हम क्या देंगे, खुद सरकार दे रहा है, खुद भारत सरकार का ये योजना है, हमारा काम है सहयोग दे देना। राशन कार्ड से इससे जुड़ा हुआ है, कुछ दिक्कतें आ रही है इसमें भी? नहीं, हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं, हमारे पास तो ऐसा कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। चलिए, सामुदायिक भवन का क्या स्थिति है? कितने सामुदायिक भवन है आपकी पंचायत में? करीब करीब सामुदायिक भवन तो आप हर गांव जाइएगा तो आपको मिलेगा। इसे तो हमारे प्रतापपुर गांव में 2 हैं, किसान भवन है पंचायत। तो हमारे गांव में जो है से आपको मिल जाएगा प्राथमिक विद्यालय, जैसे मध्य विद्यालय, आपको हाई स्कूल भी हो गए, आपको +2 भी हो गया, जो अभी 1 करोड़ से ऊपर का बिल्डिंग है। अभी उसका साल भर पहले उद्घाटन ये हमारे सांसद महोदय, हमारे मुखिया जी वहाँ उपस्थित थे, और बहुत सारे लोग ग्रामीण। तो जितना भी ये विकास का काम है इसमें कहीं कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सब बेहतर ढंग से हो, बेहतर ढंग से हो और अच्छा से अच्छा हम अपने ग्रामीण जनता को देना चाहते हैं इस पंचायत में। 3 टर्म से आप लोग हैं जी, 4था टर्म आने वाला है, आ चुका, मार देंगे तो आ चुका है। कौन कौन से मुद्दों को लेके जाएंगे जनता? अरे कह रहे जो बचा हुआ मुद्दा है, अगर जनता पूछेगा कि हम किस मुद्दे पे, क्या आपको काम बचा है, मैंने कहा ना अभी धीराडार में एक है, वो सड़क को मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा, बस वही एक मेरे नज़र में बचा हुआ है। और रही पक्की गली नली, ये सब काम
जो भी अगर बचा हुआ काम है वो जल्द से जल्द हम पूरा करना चाहते हैं। जितना मौका मिलेगा उतना हम काम करेंगे। सरकारी अधिकारियों के साथ कैसे स्थिति है, समझते हैं? अच्छा तालमेल है, बढ़िया बढ़िया। अगर तालमेल नहीं होता तो फिर विकास कैसे होता? तालमेल मिला हुआ है हमारे साथ, तब ना काम हो रहा है। अगर तालमेल ही नहीं रहता तो काम होता। इसलिए हमारे ऑफिसरों के साथ, अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छे तालमेल से काम होता है। अच्छा, एक सवाल मेरा होता है कि चूँकि हम लोग विकास की बात करते हैं, बिहार है, पिछड़ा है, आपको ही पता है पूरे देश में। युवाएं पलायन करके आ गए हैं अपने अपने कोरोना के कारण, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने गांव में। क्या ऐसा कुछ सोच रखते हैं कि उन लोगों के लिए कुछ कुटीर उद्योग या ऐसा कुछ उद्योग जिसमें सब्सिडी मिले और वो यहीं पे विकास करें? क्योंकि युवाएं आज एक बड़ी समस्या हो रहे हैं बेरोजगारी को लेके, उसको दूर करने का कोई सोच रखते हैं? देखिए, पिछले साल भी कोरोना काल में जब पलायन करके आए थे हमारे बंधु या हमारी महिला सदस्य, तो उनके लिए मनरेगा के द्वारा पिछले साल ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसके लिए जॉब कार्ड बनाया, काम दिया। महिला सदस्यों के लिए उसको ऋण उपलब्ध कराया है आपको मुद्रा योजना से, कि उसके घर में कुटीर उद्योग, जैसे आपने कहा ना कि वो सिलाई वगैरह कर लें या कोई छोटे मोटे काम करती है, जीविका दीदी वगैरह, सबको बैंक से मुद्रा लोन दिलवाना, कुटीर उद्योग के लिए छोटे छोटे लघु ऋण दिलवाना, ये सब अपनी तत्परता से मुखिया जी करते रहती हैं। मतलब कोशिश है कि युवाओं को यहाँ पे आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, अगर युवा आगे ना बढ़े तो फिर क्या फ़ायदा हुआ पंचायत का? पंचायत में तो युवा जितना से ज़्यादा अपना योगदान दे ताकि हमारा पंचायत ऊपर उठे। आपको वो कौन सा मुद्दा नज़र आता है जिस मुद्दे पे लगता है कि इस पंचायत में विकास होना चाहिए या इस मुद्दे पे काम करना चाहिए? ये बात आपने कहा, जैसे कुछ हमें लगता है कि जो हमारे नज़र से छूट गया है काम, कि यहाँ ये होना चाहिए था, अब हमारा फोकस उसी काम पर होगा। नेक्स्ट टाइम हमारा फोकस उसी मुद्दे पर होगा जो शायद हमारी नज़रों से ओझल था, लेकिन नहीं, नज़र अगर पड़ा है तो प्राथमिकता के तौर पर उस काम को हम चाहेंगे जल्द से जल्द हम उसको करें। तो अभी आपने मनोज कुमार सिंह जी को, जो डुमरी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, इन्हें आपने सुना। इन्होंने बहुत बेबाक ढंग से जो है अपनी बातों को रखे हैं। एक एक योजनाओं पे उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी है कि कितना काम हुआ, कहाँ पे दिक्कतें आई, कौन कौन सी योजना में कौन सा जगह छूट गया है। ये सारे चीज़ों को इनको फोकस करते हुए हमारे सामने और हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री तक दिखाए और बताए हैं। और इनका कहना है कि इस बार जो जीत के आएंगे, चौथा टर्म इनका होने जाएगा, ये जीत के आएंगे। जो निर्विरोध कह रहे हैं कि ये जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने विकास इस पंचायत में लगातार 3 टर्म में किया है। तो इनका कहना है कि वो सारे चीज़ों को लेते हुए, जो सरकार की नई योजनाएं आएंगे उन सारी चीज़ों को शामिल करते हुए, विकास की उन पे काम करते हुए विकास की नई गाथा, विकास की बयार इस पंचायत में लिखने की कोशिश करेंगे और एक आदर्श पंचायत बनाने की भी कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।